हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश शॉर्टहैंड में उसके कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा आज ये फर्स्ट डे शुरू हो रहा है, तो इसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो बनाए जाएंगे कर्व्स और लाइन के माध्यम से जो शुरू किया जाएगा उसको किस तरह से हमें लिखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल बना हुआ है। देखिए, इस सर्कल को हमने बनाया, तो इसको बनाने में हमने एक ये इस तरह हाथ चलाया और एक इस तरह से हाथ चलाया। अब इसमें एक हम इसको लाइन कर देते हैं एक बीच में, तो इसके दो पार्ट हो गए, पार्टीशन हो गया, सर्कल का पार्टीशन। एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट हो गया। यानी हमने इस लाइन को बनाया तब जाकर के इसके पार्टीशन हुए। तो इसमें एक इसका अपर पार्ट हो गया है, एक इसका लोअर पार्ट हो गया है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम मान लीजिए इसको सीधा लाइन बनाते हैं तो इसके चार पार्ट, 4 क्वाड्रंट्स हो जाते हैं। 4 क्वाड्रंट्स होने पर सीधी लाइन के द्वारा 4 क्वाड्रंट्स हुए हैं। इसमें हमें देखना है कि इसमें एक पार्ट में देखिए, एक ये लाइन का इसका पार्ट ये हो गया सर्कमफेरेंस, दूसरा सर्कमफेरेंस का पार्ट ये हो गया इसका, तीसरा सर्कमफेरेंस का पार्ट ये है, और अंत में इसका पार्ट हो गया। यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 4 पार्ट में पूरा हो गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइन को ऐसे खींचते हैं तब भी इसके पार्टीशन इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर हम इसे इस वे में खींचेंगे तब भी इसके पार्टीशन इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझना हमें ये है कि एक सर्कल में लाइनिंग के द्वारा जो पार्टीशन किए जा रहे हैं, इससे जो भी इसके पार्टीशन हुए हैं वो सब के सब किसी न किसी रूप में इंग्लिश स्टेनोग्राफी के में कोई न कोई कॉन्सोनेंट बन गए हैं। अब हमें देखना है कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि पहले के वीडियो में बताया गया था कि किसी को आपको लाइट लेना है, किसी को डार्क लेना है, किसी को लाइट, किसी को डार्क लेना है। सबका एक स्टैंडर्ड साइज होगा। इनका स्टैंडर्ड साइज के आधार पर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारा लेटर आता है पी। पी लेटर जो है वो लाइट बनाना है हमें, और डाउनवर्ड इस तरह से बनाना। देखिए, लाइट बनाते हुए इसकी प्रैक्टिस हमें करनी लगातार। उसके बाद में जो पी बनाया है इसको डार्क बनाएंगे, तो देखिए ये हमारे लिए बी बन गया है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि लाइट और डार्क का पूरा फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करनी है, ताकि जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तो हमें उसकी रीडिंग करने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमने पी की प्रैक्टिस करी, यहाँ डी की डार्क बनाते हुए इसको बी की प्रैक्टिस करी। 1 टाइम लाइट, सेकेंड टाइम डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, एक बार पी एक बार बी बोलते हुए हम इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेटर आता है हमारा टी, जो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और ये एकदम लाइट रहेगी। ये डाउनवर्ड ऊपर से नीचे बनानी है हमारे को टी। इस तरह से आप देखिए इस टी को बनाते जाएंगे और इसमें लाइन को टच करेंगे। इसी टी को अगर हम डार्क बना देंगे तो डी की फॉर्मेट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बार आपको सीधी लाइन है वो टी के रूप में मिलेगी और एक बार सीधी डी के रूप में मिलेगी। तो लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, टी डी, ऐसे मन ही मन में आप इसका बार बार प्रोनाउंसिएशन करते रहें। सी एच, इसको आप लाइट बनाएंगे। देखिए ये सी एच इस तरह से, सी एच, 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 सी एच और सी एच। आप इसे सी एच को अगर डार्क बना देंगे तो जे की फॉर्मेट में बन जाएगा। ये देखिए, आपको ध्यान रखना है इस लाइन का इसके साथ में कितना डिग्री का एंगल बनता है। आपको ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है और ज़्यादा इसको ऊपर भी नहीं रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसमें
CH J, एक बार लाइट बनाइएगा, एक बार डार्क, एक बार लाइट, एक बार डार्क, ऐसा बनाते हुए हम दोनों की प्रैक्टिस साथ में भी करेंगे। CH J, CH J, CH J, CH J, K को हम लाइट बनाएंगे। स्टूडेंट देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर बनाना है इसको। K K K K K K K, अगर K को आप डार्क बना देंगे तो G की फॉर्मेट में हो जाएगा। G G G G G G एंड G, एक बार लाइट एक बार डार्क, यानी कि एक बार K G K G K G। तो देखिए P जो है वो हमें प का साउंड देता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया। हमें इसमें प्रोनाउंसिएशन जो साउंड्स आती है उसको लिखना है, ना कि उसकी स्पेलिंग को। B ब का साउंड आएगा वहाँ पर, ये प और ब का साउंड जहाँ पर आएगा, T ट का साउंड आएगा, और D ड में T D ट और ड। CH च का साउंड देता है और इसको लाइट लिखा जाता है। J ज का साउंड देगा। CH J च और ज दोनों के साथ में प्रैक्टिस है यहाँ पर। K ये क का साउंड देगा और इसे हमें लाइट लिखना है। G ग का साउंड देगा और इसे हमें डार्क लिखना है। एक बार लाइट और एक बार डार्क लिखते हुए हम क और ग दोनों का साउंड को लिखते रहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए हमें इन लेटर्स को, इन कॉन्सोनेंट्स को इतनी बार प्रैक्टिस करनी है जब तक कि हम लिखने में इसका परफेक्शन ही आ जाता है। तो शुरुआती में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम अपनी जो भी नोटबुक आप काम में ले रहे हैं लिखने के लिए, उसका हाफ पेज तो आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शुरुआत में जो स्टूडेंट्स को सीखना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्टेनो कॉपी काम में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी रजिस्टर, कोई भी एक लाइन की कॉपी है, आप उसको यूज करते हुए हाफ पेज पर इसके सब की प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स लाइन के बेस पर बनने वाले थे, जो हमने ये सर्कल बनाया था, उसमें इस सर्कल का जो पार्टीशन हमने एक यहाँ पर दूसरे नंबर, ये तीसरा और ये 4 नंबर, ऐसे करते हुए जो हमने पार्टीशन बनाए ये सभी इसके कॉन्सोनेंट्स हैं और इन्हीं के द्वारा हमने आज इन लेटर्स को बनाना सीखा है। इनकी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो कर्व है 1 2 3 और 4, और इसके अलावा एक ये पॉइंट, ये दूसरा, इस तरह से 3 और ये 4 कर्व के माध्यम से जो भी लेटर्स या कॉन्सोनेंट्स बनेंगे उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन लाइन के माध्यम से बनने वाले सभी कॉन्सोनेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस, उनका अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।